वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम अपना जो सेट स्टैंडर्ड रेट है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में थ्योरी के रूप में, अब उसको आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं टैली के अंदर। तो इसके चलते हैं टैली की विंडो पे, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे अल्टर पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक आइटम पहले से बना हुआ है और हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल बना हुआ है। हम इसको लेंगे मस्टर्ड ऑयल को, पहले वाले को, और यहाँ पे आकर के देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे हमको प्रेस करना है F12 और F12 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग रेट सॉरी, ये लिखा हुआ ऑप्शन है, इसको मैं करना है यस। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, वाई प्रेस करके एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे कि आपका एक नया ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए एडिशनल डिटेल के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है अल्टर स्टैंडर्ड रेट। हमें जाना है यहाँ पे, ऐसो करना है यस, और यस करने के बाद देखेंगे कि एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए अब ये जो विंडो के सामने आ गई है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी आ रही है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब यहाँ पे बात हो रही है परचेज की, कि अगर आप चाहते हैं कि उसका एक कोई परचेज प्राइस सेट कर दें जिसमें हम परचेज की एंट्री करें तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक रेट फिल होकर के आए, तो अब इस एंट्री को भी यहाँ लग सकते हैं। मोस्टली इसकी हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब इसको स्टोर नहीं करते, इसको यूज नहीं करते, क्योंकि परचेज टाइम पे बिल हमको मिलता है सामने वाली पार्टी से और वो क्या आइटम लगा के देगी, क्या रेट लगा देगी, ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कॉस्टिंग वगैरह में जहाँ पे रेट फिक्सेशन है, जहाँ बार बार चेंज नहीं होते, मैनिपुलेट नहीं होते, वहां पर हम इसका यूज कर देते हैं। हमें यूज करना है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का। हम जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये हम तय करते हैं कौन सा गुड्स कितने का बेचेंगे। इस बात की फ्रीडम हमको मिलती है, आजादी हमको मिलती है, हम तय करेंगे कि हम कौन सा गुड्स कितने रुपए का बेचेंगे। तो हम यहाँ पे आकर के इस रेट को सेट करेंगे और हम आएंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में और हमसे कहा गया 1 नवंबर को, तो यहाँ लिखेंगे 1 नवंबर। और 1 नवंबर को अगर हम देखेंगे हमको रेट कहा गया है 95 रुपीज, 95 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 95 रुपीज पर लीटर। और 2 नंबर को हम यहाँ पे रेट सेट करेंगे 105 रुपए। ये देखिए ऐसे ही हम और अलग अलग डेटों में मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, मतलब किसी भी एप्लीकेबल डेट से हम यहाँ पे रेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म में डालते हैं कि जो रेट है ये कब से किस डेट से अप्लाई होगा, और जब तक कोई नई लिस्ट, नई डेट नहीं आएगी तब तक ये पुरानी डेट चलती रहेगी। मतलब कि अगर हमने 1 नवंबर लिखा और 2 नंबर को फिर चेंज कर दिया तो 2 नंबर का रेट चेंज रहेगा। मानो यहाँ 2 नंबर की जगह हम यहाँ कर देते हैं 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, तो 1 नवंबर से लेकर के आपका 30 नवंबर तक 95 रुपीज का रेट चलता, और जैसे 1 दिसंबर आता तो रेट क्या होता, 105 रुपए अप्लाई होता। दैट मीन जब तक कोई नई एप्लीकेबल डेट में रेट नहीं आएगा तो जो उस डेट तक उसके पहले जो भी पुरानी डेट होगी उसमें जो भी पुराना स्टॉक आइटम का जो भी रेट चल रहा होगा वही लेगा। मतलब हमारे जो केस स्टडी है वहां पे हमने इसको कर दिया है 2 नवंबर जैसा हमसे कहा गया है, तो 2 नवंबर को हमने कर दिया है 105 पर लीटर। और इसको एंटर करते सेव कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही हमको रिफाइंड ऑयल पे जाना है और यहाँ पे जाकर के अल्टर स्टैंडर्ड इसको यस करना है और यहाँ पे आएंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 नवंबर, और 1 नवंबर को हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो है 100 रुपीज पर लीटर, और 2 नवंबर इसका प्राइस हमने कर दिया है 110 रुपए पर लीटर। और एंटर करते हुए हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से सेट स्टैंडर्ड प्राइस कैसे सेट करते हैं बता दिया आपको। अब हम करते हैं इसकी एंट्री और देखते हैं एंट्री करने के दौरान यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 1 नवंबर को एंट्री आ गई है और इसमें 30 लीटर का मस्टर्ड ऑयल है और 45 लीटर का आपका रिफाइंड ऑयल है। तो चलिए चलते हैं, एंट्री पास करेंगे, हम जाएंगे F8 सेल बाउचर पे और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हमको दिया नहीं गया तो हम ले लेंगे कैश और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आ गया सेल आपका, सेल के बाद हम यहाँ पे लेंगे मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पे 30 लीटर का आ गया है, 30 लिख के एंटर कर देंगे। ये देखिए वही चीज एक्चुअल और वही चीज बिल्ड में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे लीटर प्राइस आया है 1325 रुपए। अब ये 1325 क्यों आया है? हमने तो रेट डाला था यहाँ पे आना चाहिए, कौन सा रेट आना चाहिए, ये आपका 1 नवंबर का 95 लीटर। यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, ये तो टीन का रेट था और ऊपर से लिख के भी आ रहा पर टीन। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पुराना जो भी एंट्री थी
उस एंट्री से रेट उठा लिया है। और देखिए यहाँ पे डेट जो आ रही है वो आ रही है 1 सितंबर की। ये देखिए यहाँ जो डेट आ रही है ये आ रही है 1 सितंबर की, जबकि हमको एंट्री करनी है 1 नवंबर में, क्योंकि जो प्राइस की एप्लीकेबिलिटी है वो 1 नवंबर से हो रही है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे और हमको कहिए 1 नवंबर से, तो वह 1 नवंबर यहाँ पे एंट्री डालेंगे और यहाँ पे डाल करके अब हमें स्कैप करके दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेट है हमारी 1 नवंबर और कैश सेल, और अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल और जैसे हम लिखेंगे 30 लीटर और एंटर करेंगे, ये देखिए 95 रुपीज पर लीटर। ध्यान रखिएगा रेट का जो क्रॉस चेक होता है वो नई एंट्री करने के दौरान ही होता है। आप सोचोगे एंट्री को आगे मॉडिफाई करेंगे फिर कोई रेट का बदलाव हो जाएगा, तो नहीं होगा। जिसमें नई एंट्री फ्रेश अप कर रहे होते हैं उसी से टैली चेक करता है कि क्या इस डेट में कोई स्टैंडर्ड रेट को सेट किया गया है, और जो रेट सेट किया जाता है वो रेट वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेकर के आ जाता है। रिफाइंड ऑयल हमारे पास आ जाते हैं, रिफाइंड ऑयल 45 लीटर है। रिफाइंड की बात करें तो 45 लीटर है और इसका जो प्राइस है वो अपने आप आएगा और प्राइस आना चाहिए 100 रुपीज पर लीटर। हम चेक करते हैं बिल्कुल सही आ रहा, मतलब देखा कि 1 नवंबर को प्राइस किस तरह आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 2 नवंबर की एंट्री पास करते हैं तो हम डेट चेंज की 2 नवंबर की और अब यहाँ पे फिर से कैश लेते हैं और एंट्री पास करते हैं सेल की और देखते हैं मस्टर्ड ऑयल हमारे पास है वो कितना है देख लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल 45 लीटर और 7 लीटर, तो 45 लीटर मस्टर्ड ऑयल है। ये देखिए अभी रेट आ रहा था 95 रुपीज जस्ट एक दिन पहले 1 नवंबर को, लेकिन अब 2 नवंबर को क्या नहीं लगा 105 रुपए। और अगर हम लेते हैं रिफाइंड ऑयल जो कि मेरा 60 लीटर है तो देखिए अपने आप 110 रुपए। तो देख रहे हैं रेट ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है। इवन रेट वाले जो ब्लॉक हमारे फील्ड है रेट वाले फील्ड पे हमारा कर्जर भी जा रहा है। अगर हम बदलना चाहें इसको 120 में करना चाहें तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैसे सेट करना होता है बता दिया आपको, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट बता दिया, जो कुछ टिप्स थी वो बता दिया। डेट से एप्लीकेबल होगा और ध्यान रखिएगा ऑल्टर करने पे इसका कोई बदलाव नहीं होता है, नई एंट्री करते समय ही वो रेट को चेक कर लेता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।